for political purpose, we met for development purpose. Both are very good. लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा, देश सबसे बड़ा जाएगा है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। And let us do the work for farmers, laborers, unemployed youth and other also. टीएमसी बॉस ममता बनर्जी के इस बयान ने कुछ रोज पहले यह संदेश दिया था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम करने के लिए, उनके जनाधार को कम करने के लिए समूचे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में सियासी हवा का रुख बदल चुका है और ममता बनर्जी की पार्टी की रणनीतियां भी। अब ममता बनर्जी और उनके नेता और कार्यकर्ता सभी लोग ममता बनर्जी को केंद्र के एक प्रमुख नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी नहीं। यानी कि जनाधार और लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी से काफी आगे हैं ममता बनर्जी, ऐसा दावा है टीएमसी के एक मुखपत्र का। ममता बनर्जी की नजर अब पश्चिम बंगाल के बाद केंद्र पर है और इसके लिए वो तमाम रणनीतियां भी तैयार कर रही हैं। और उनके कार्यकर्ता और प्रमुख नेता भी अपने बयानों में एक के बाद एक ये जाहिर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी केंद्र की एक प्रमुख नेता हैं। उनको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में केंद्र में वो अपनी जगह एक मजबूत जगह बना सकती हैं। संदीप बंदोपाध्याय उनकी ही पार्टी के एक सांसद हैं। उन्होंने पार्टी के मुखपत्र में यह दावा किया है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी से काफी आगे हैं लोकप्रियता के मामले में। मुखपत्र में टीएमसी सांसद की ओर से यह दिया गया बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी केंद्र में राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए आ सकती हैं। वहीं बीजेपी के सियासत पर भी ममता बनर्जी पूरी तरह से अकेले चुनौती देने के लिए तैयार हैं। टीएमसी का एक मुखपत्र है जागो बांग्ला। उसमें सांसद ने लिखा है कि हमने ये तो कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बिना कोई विपक्ष का विकल्प तैयार हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाने की जरूरत है और राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रियता ममता बनर्जी की है, ऐसा दावा है टीएमसी सांसद का। अब इस बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी आने वाले वक्त में राहुल गांधी से आगे निकलने की कोशिश में है, क्योंकि सबको मालूम है, ऐसा माना जाता रहा है कि टीएमसी की भूमिका अभी तक पश्चिम बंगाल में ही है और कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी के तौर पर पेश की जाती रही है। लेकिन अब ममता बनर्जी शायद इस विचारधारा को बदलने की कोशिश में हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी ममता मजबूती से सरकार बनाने में कामयाब हुई। इसके बाद से टीएमसी नेता यह मानने लगे हैं कि अगर उनकी पैठ केंद्र में जमती है तो वो नरेंद्र मोदी को नाकाम करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए वो अपने आप को ममता बनर्जी प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश कर रही हैं। फिलहाल टीएमसी की ये नई रणनीति मोदी के जनाधार को कम करने में किस कदर तक कामयाब हो पाती है और राहुल गांधी की लोकप्रियता पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारे सवाल भविष्य की गर्भ में हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।